और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। क्या आपने कभी नोटिस किया है बरगद का पेड़? पर सवाल ये है कि ऐसा कौन सा राज इन पेड़ों में छुपाया गया है? आपको लगता होगा कि ये सिर्फ धार्मिक रिवाज है, पर एक्चुअल में इसके पीछे छुपा है हमारे एंसेस्टर्स धार्मिक कहानी के नाम पे एक ऐसी बात जो हम सबको छुपी हुई लगती है, एक ऐसी चीज जो हम रोज देखते हैं पर समझ नहीं पाते। और आज खुलने वाली है ये राज की बात। हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें छिपी है हिस्ट्री प्लस मिस्ट्री। सोचो जरा, एक गांव की गली से गुजरते हो और सामने नजर आता है एक बड़ा सा पीपल का पेड़। उसके नीचे लोग दिए जला रहे होते हैं, धागे बांध रहे होते हैं, प्रेयर्स भी करते हैं और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ भगवान रहते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा राज जिसे आज की साइंस भी समझाती है। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताऊंगी वो सुनने के बाद आप इन पेड़ों को कभी नॉर्मल नजरिए से देख नहीं पाओगे। तो चलिए चलते हैं इस राज के खुलासे की ओर। हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहते थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह से नेचर के साथ जुड़ी हुई थी और अक्सर उन्हें पीपल और बरगद के पेड़ अलग ही तरह के दिखते थे। हमारे एंसेस्टर्स पेड़ों को सिर्फ पेड़ नहीं मानते थे, खासकर पीपल और बरगद के पेड़ से इनका अलग ही कनेक्शन था। वे कहते थे कि ये दोनों पेड़ धरती और आसमान को जोड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो धरती में गहराई तक जाती है और शाखाएं आसमान में फैल जाती हैं। इससे लोग मानते हैं कि ये भगवान से जुड़ने का रास्ता भी है। उस वक्त ऋषियों ने तपस्या की पेड़ों के नीचे, मंदिर भी इन्हीं पेड़ों के नीचे बनाए जाते थे और बुद्धा ने ज्ञान भी पीपल के पेड़ के नीचे ही प्राप्त किया था। मतलब ये दोनों पेड़ उस समय से ही पवित्र थे। लेकिन क्यों? क्या सच में इनमें कोई डिवाइन पावर थी या फिर कुछ और? बात करते हैं मेडिवल पीरियड की। इस टाइम में ये विश्वास और गहरा हो गया। अब पीपल के पेड़ को तीन देवताओं का रूप कहा गया, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। पर सवाल ये है कि आखिर एंसेस्टर्स ने इन देवताओं को ही पीपल का रूप क्यों कहा? इसके लिए उन्होंने यूज किया एक सिंपल सा लॉजिक। पीपल की जड़ें जो कि जमीन में गहराई तक रहती है और लाइफ की शुरुआत वहीं से होती है, इसीलिए इसे ब्रह्मा का रूप कहा गया, क्योंकि ब्रह्मा ही सृष्टि का जन्मदाता है। और इसका तन जो मजबूती से खड़ा रहता है और सबको संभाल के रखता है, इसलिए इसे कहा गया है विष्णु जी का रूप, क्योंकि वे भी सबका पालन करते हैं। और इसके पत्ते जो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, कभी गिरते हैं कभी नए निकल आते हैं, यानी लाइफ और डिस्ट्रक्शन दोनों का सिंबल। इसीलिए इसे शिव जी का रूप कहा गया है, क्योंकि शिव जी भी डिस्ट्रक्शन के बाद ही नई लाइफ का शुरुआत करते हैं। वन पीपल ट्री इज इक्वल टू क्रिएशन, प्रोटेक्शन प्लस डिस्ट्रक्शन। इसीलिए कहते हैं कि पीपल का पेड़ धरती और आसमान का संगम है। क्या आपने कभी नोटिस किया है बरगद का पेड़? वही गांव में बड़ा सा पेड़ जिसके नीचे चौपाल रखती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेडिवल पीरियड में इसे अमर कहा गया था। अब आप सोच रहे होंगे हमारे एंसेस्टर्स ने इसे अमर क्यों कहा? ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें जब टूटकर जमीन में गिरती है, उससे नए पेड़ जन्म ले लेते हैं। इसका कोई भी अंत नहीं होता। मेडिवल पीरियड में औरतों ने व्रत रखना भी शुरू कर दिया था, जैसे कि वट सावित्री। ये एक ऐसा व्रत है जो औरतें अपने पति के लंबी उम्र के लिए रखती है और इसकी पूजा बरगद के पेड़ के नीचे की जाती है। ये रिचुअल्स तो आज भी देखने को मिलते हैं। ये सब देखकर आपको लगता होगा कि ये सिर्फ धार्मिक रिवाज है, पर एक्चुअल में इसके पीछे छुपा है एक हिडन साइंस। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। हमारे एंसेस्टर्स धार्मिक कहानी के नाम पे साइंटिफिक चीजें हम तक पहुंचा रहे थे। पर सवाल ये है कि ऐसा कौन सा राज इन पेड़ों में छुपाया गया था? चलिए शुरू करते हैं पीपल के पेड़ से। यूजुअली पेड़ दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन पीपल का पेड़ एकदम अलग है। ये करता है एक खास प्रोसेस जिसका नाम है CAM फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, आपने नॉर्मल फोटोसिंथेसिस तो सुना ही होगा,
जहाँ प्लांट्स दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट का यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन डेजर्ट प्लांट्स जैसे कैक्टस, पाइनएप्पल, ये सब नॉर्मल फोटोसिंथेसिस फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि डेजर्ट्स में पानी बहुत कम होता है। तो ऐसे प्लांट्स ने डेवलप किया एक प्रोसेस जिसे कहते हैं CAM फोटोसिंथेसिस। हियर CAM स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। यूजुअली नॉर्मल प्लांट्स दिन में स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से उनके स्टोमेटा में जो स्टोर्ड वाटर होता है वो भी वेपराइज हो जाता है। इसीलिए ये स्मार्ट प्लांट्स यूज करते हैं ये नई टेक्निक। वे रात को अपने स्टोमेटा खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर लेते हैं। इसे वे एसिड के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं एंड नेक्स्ट डे सनलाइट का यूज करके इसे ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज करते हैं। दोस्तों, पीपल का पेड़ भी कुछ कुछ CAM जैसा ही काम करता है। दिन में तो ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस ही करता है और रात के टाइम में CAM फॉलो करता है। यानी कि ये रात के टाइम में भी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो 24/7 ऑक्सीजन सप्लाई देता है। अब बात करते हैं बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ की। ये एक ऐसा पेड़ है जो अपने रूट से ही नए पेड़ पैदा कर सकता है। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि जब इसकी जड़ें टूटकर जमीन में गिरती है तो इससे नए पेड़ पैदा हो सकते हैं। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे इसकी छाया बहुत ठंडी रहती है और इसकी पत्ती, छाल, जड़ सब मेडिसिन के काम आते हैं। डायबिटीज हो, स्टमक इश्यूज हो या स्किन की बीमारी, बरगद के अंदर छिपा है सबका इलाज। इतनी बेनिफिट्स प्लस लॉन्ग लाइफ, तो हमारे एंसेस्टर्स इसे अमर वृक्ष क्यों ही नहीं कहते। अब सोचो, अगर इन पेड़ों को प्रोटेक्ट ही करना था तो सबसे स्मार्ट आइडिया क्या था? सिंपल, उसे भगवान के साथ जोड़ दो। जितना सैक्रेड बनेगा उतना ही लोग इन्हें काटने से डरेंगे। तो क्या सच में भगवान पीपल और बरगद के पेड़ में रहते हैं? सच तो ये है दोस्तों कि हमारे एंसेस्टर्स एकदम जीनियस थे। उन्होंने साइंस को डिवाइनिटी में छुपा दिया। ऑक्सीजन, मेडिसिन, शेड, इमोर्टैलिटी, ये सब क्वालिटीज इन पेड़ों में थी। और अगर आप सोचोगे तो भगवान का मतलब क्या है? जो रक्षा करे, जो जिंदगी दे, जो इलाज करे, वही तो भगवान है। पर असली राज ये है कि भगवान पेड़ों में नहीं रहते, बल्कि पेड़ खुद ही भगवान है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको भी वर्दी एंड फैसिनेटिंग लगी तो लाइक बटन दबा दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।